स्वागत है आपका अंजना कुमारी हिंदी क्लासेस में। देखिए आज का हमारा टॉपिक रहेगा संयुक्त व्यंजन। ये है हिंदी व्याकरण का टॉपिक है। एक होता है संयुक्त व्यंजन, एक होता है संयुक्त स्वर। लेकिन आज हम पढ़ेंगे संयुक्त व्यंजन, जो बार बार परीक्षाओं में और इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। इससे हर परीक्षा में प्रश्न बनते ही बनते, चाहे वो हिंदी के कोई भी एग्जाम हो, जिस भी एग्जाम में हिंदी पूछी जाती है, इससे प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो देखिए बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है एग्जाम की दृष्टि से। 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं, लेकिन बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, जल्दी हम इसको समझेंगे। अक्षय, त्रय, गे, श्रय, इनकी संख्या होती है कितनी? 4 संख्या होती है। अब इनको ये कौन कौन से वर्णों से मिलकर बने हैं, हम ये पढ़ने वाले हैं। देखिए क, आधा और श, षटकोण वाला श। फिर है ये त्रय है। त्रय में किसकी ध्वनि आ रही है? तय की, तो आधा तय और र। फिर है अज्ञेय, जय। इसको कोई अज्ञेय ज्ञानी बोलते हैं या कोई अज्ञेय बोलते हैं, उच्चारण होता है इसका अज्ञेय, तो ये जय और ये। और फिर आता है श्रय। श्रय में स का उच्चारण हो रहा है, तो ये स और र। अब देखिए अगर ये इस प्रकार से ये आता है तो ये ठीक है। अगर इनके नीचे हलंत आ जाता है, अगर हलंत नहीं आता है तो इतना ही होगा। अगर हलंत आ जाता है तो फिर किस प्रकार होगा? देखिए कै, आधा स। अगर देखिए इन वर्णों में हर व्यंजन में ए छुपा होता है, हर व्यंजन में ए की ध्वनि छुपी होती है, ए मिला हुआ होता है। तो देखिए अगर इसमें हमने कै निकाल दिया, अगर हम हलंत कर देते हैं, निकाल देते हैं, तो ए बाहर निकल जाता है। तो देखिए हमने यहाँ भी हलंत लगाया, अगर यहाँ भी हलंत आ गया तो ए अलग हो जाएगा, तो ए आएगा। फिर यही त्रय, तय आधा, फिर रे भी आधा लिख दिया तो ए बाहर आ जाएगा। उसी प्रकार जे प्लस ये भी आधा हो गया तो इसमें ए आ गया, और श में रे भी आधा हो गया तो ए। कहने का अभिप्राय ये है मेरा, अगर इसके नीचे हलंत लगा होता है तो ए अलग होगा, इन सब के नीचे हलंत लगा होता है, ए हमें अलग निकालना पड़ेगा। और ध्यान दीजिए अगर ए यहाँ पर हलंत नहीं होगा तो ए इसी के अंदर होगा, तो इसको में ए अलग करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इसमें ए अलग करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ए इसी के अंदर छुपा है। अगर इसके नीचे हलंत आ गया तो ए को हमें अलग निकालना होगा। तो एग्जाम में कई बार क्या होता है कि जैसे ये दे दिया तो आपने ऐसा नहीं पढ़ा है, तो आप तो इसको गलत ही समझोगे ना, और तो ये आप इसको ढूंढते रहोगे, ये एग्जाम में होगा ही नहीं। तो फिर आप सोचोगे ऑप्शन ये तो हमें एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे, ये तो गलत है। लेकिन एग्जाम में दोनों दृष्टि से आ सकता है। आप इसको ऐसे भी याद कीजिए और ऐसे भी याद कीजिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार की वीडियो प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, और ज़्यादा से ज़्यादा जितना उसके अपने दोस्तों तक शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट इसका फ़ायदा उठा सकें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।